आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि क्वथन की गुप्त ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक क्यों है, अधिक होती है, क्या कारण है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो क्वथन की गुप्त ऊष्मा, ये क्वथन है, क्वथन की गुप्त ऊष्मा तथा गलन की गुप्त ऊष्मा दोनों क्या क्या होती हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा होती है कि जो इकाई द्रव्यमान है, इकाई द्रव्यमान को हम ठोस से द्रव में बदलना चाहते हैं, इसको हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें जितनी ऊष्मा इसको देनी पड़ेगी, इसको हम जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, ये ऊष्मा होगी गलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर। इसको हम LF लिखते हैं। यानी कि इकाई द्रव्यमान को ठोस से द्रव में बनाने के लिए जो ऊष्मा देनी होती है वो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। अब इसी प्रकार हम जो क्वथन या फिर वाष्पन है, ठीक है, क्वथन की गुप्त ऊष्मा वो होती है कि हमारे पास जो इकाई द्रव्यमान है, उस इकाई द्रव्यमान को हमको किससे बनाना है, द्रव से गैस में बनाना है। तो यदि हम द्रव से गैस बनाना चाहते हैं, द्रव से गैस बनाना चाहते हैं तो जो ऊष्मा होगी वो ऊष्मा LH, इसको हम LH लिखते हैं, क्वथन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्योंकि इसमें यह है कि इन दोनों में तापमान नियत रहना चाहिए, यानी कि ये नियत ताप पर होनी चाहिए और यह भी नियत ताप पर होनी चाहिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु ठोस से द्रव में परिवर्तित होगी तो उसको परिवर्तन होने के लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा चाहिए, और द्रव से गैस में परिवर्तन होगी उसमें भी ऊष्मा चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि द्रव से गैस में यदि परिवर्तित होगी तो उसके आयतन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी ठोस से द्रव में बदलने की तुलना में। ठोस से द्रव में बदलने की तुलना में आयतन में वृद्धि कम होगी। जैसे कि यदि हम जल का उदाहरण लें तो बर्फ से जल बनता है तो उसके आयतन में वृद्धि, अगर जल का उदाहरण ले तो आयतन में उल्टा कमी होती है। लेकिन अगर जल को भाप बनाना होता है तो इसके आयतन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यदि हम बाकी बात करें तो बाकियों में भी इसी प्रकार से होता है कि इधर जो आयतन वृद्धि है वो बहुत कम होती है, आयतन वृद्धि बहुत कम होती है, और यहाँ आयतन वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। आयतन वृद्धि क्या होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आयतन वृद्धि ज़्यादा होती है। अब चूंकि यदि हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखें, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, Q बराबर W प्लस डेल्टा U। अब चूंकि ये प्रक्रिया नियत ताप पर संपन्न हो रही है तो हम डेल्टा U को 0 रखेंगे तो Q बराबर W लिखेंगे, और कार्य का मान क्या होता है, कार्य का मान होता है P गुणा डेल्टा V। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ठोस से द्रव बनता है तो उसमें आयतन वृद्धि बहुत कम होती है। जिससे डेल्टा V का मान कम होता है, तो डेल्टा V का मान कम होगा तो निकाय द्वारा किया गया कार्य भी कम होगा, और निकाय द्वारा किया गया कार्य कम होगा तो उसको जो ऊष्मा है हमें वो ऊष्मा भी कम देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आयतन वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी तो आयतन वृद्धि बहुत ज़्यादा होने की स्थिति में निकाय द्वारा किया गया कार्य भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य काफ़ी ज़्यादा हुआ तो उससे भी हमें अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी ताकि वो उतना निकाय उतना कार्य कर पाए। तो अतः हम कह सकते हैं कि ज़्यादा आयतन वृद्धि ज़्यादा होने की वजह से निकाय ज़्यादा कार्य करता है, और इसी ज़्यादा कार्य के लिए हमें ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। तो इसलिए क्वथन की जो गुप्त ऊष्मा है वो ज़्यादा होती है गलन की तुलना में। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।